हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं वजह नाना दे। यार, भारत ने इंडियन आर्मी के लिए चलता फिरता मेड इन इंडिया ब्रिज बनाकर दुनिया में रच दिया इतिहास। चलता फिरता ब्रिज वजह वो क्या बोल रहे हो? वो कैसा है यार मतलब चलता फिरता कौन सा ब्रिज होता है बे? ब्रिज तो एक जगह बनाओ तो उधर ही है। जैसे कि ऊपर से गाड़ियां शाड़ियां गुजर रही। हाँ, और इंडियन आर्मी के लिए कौन सा चलता फिरता इन्होंने ब्रिज बना दिया, वो भी मेड इन इंडिया। जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हमें कुछ पता लगेगा कि क्या किस चीज की बात ये लोग कर रहे हैं। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारतीय स्टार्टअप और वैज्ञानिकों को चैलेंज किस हद तक जा सकता है, इसे किसी देश में सोचा भी नहीं था। और भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्टार्टअप खड़े कर दिए हैं जिससे चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों के पसीने छूटने लगे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले कुछ वेपन्स के बारे में, जिन्हें डीआरडीओ और एल&टी के द्वारा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर डेवलप्ड किया जा चुका है। जहां एक खबर चर्चा में बनी हुई है कि भारत की ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और एल&टी ने मिलकर इंडियन डिफेंस में आधुनिक तौर पर प्रयोग होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज को स्वदेशी तौर पर विकसित कर लिया है। खबर तो आई और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तौर पर मॉड्यूलर ब्रिज का डेवलप किया जाना, यह भारत के लिए एक नई कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो जर्मनी ने भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद करके भारत को डिफेंस मामले में जो पीछे करना चाहते हैं, वही अब भारतीय कंपनियों की सफलता को देख उनकी भी बोलती बंद हो चुकी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तौर पर मॉड्यूलर ब्रिज बनाए जाने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी भी स्टार्टअप को अपनी ईगो पर ले ले तो उस सेक्टर में भारतीय कंपनीज को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हाल ही में डिफेंस सेक्टर में भारतीय कंपनी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एल&टी ने मिलकर डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चर तक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप कर लिया है। और यह मॉड्यूलर ब्रिज इंडियन डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इंडियन डिफेंस को काफी समय पहले से ही थी। देखिए, अगर मॉड्यूलर ब्रिज की बात की जाए तो यह एक मैकेनिकल रूप से लॉन्च किया गया सिंगल स्पैन और पूरी तरह से डेक वाला 46 मीटर का असॉल्ट ब्रिज है। यानी कि यदि इस पर बमबारी भी कर दी जाए तो भी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कि बेसिकली इंडियन आर्मी को नहरों और खाइयों जैसी बाधाओं को आसानी से पार करने में सक्षम बनाता है। यह भारतीय सेना के इंजीनियरों की महत्वपूर्ण ब्रिजिंग क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि ये पुल अत्यधिक गतिशील और मजबूत होने के साथ साथ त्वरित तैनाती और रीअसेंबल के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो मशीनीकृत परिचालन की तेज गति वाली प्रकृति के अनुरूप हैं। यानी कि इससे प्राकृतिक को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के डीआरडीओ और एल&टी ने मिलकर जो मॉड्यूलर ब्रिज डेवलप किया है, इसे पूरी तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। और इसमें किसी भी दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले एक भी इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी कंपोनेंट का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इसमें यूज होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जहां भारत का पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप करना भारत के लिए एक गर्व की बात है। हालांकि अभी भारत की कंपनियों ने इसे डेवलप करने की शुरुआत की है, जबकि आने वाले 4 सालों के भीतर इसी तरह 41 सेट और मॉड्यूलर ब्रिज इंडियन डिफेंस के लिए डेवलप किए जाएंगे। लेकिन यदि दूसरे देशों से मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के ऑर्डर रिसीव होते हैं तो इसी बीच उनको भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फिलहाल इंडियन डिफेंस सेक्टर में मॉड्यूलर ब्रिज शामिल हो जाने के बाद इंडियन आर्मी के लिए यह गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से हम इंडियन डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले हथियारों को ज्यादातर फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों से खरीदते हैं, जहां हम अभी तक छोटे वेपन से लेकर बड़े हथियारों तक के लिए इन्हीं देशों पर डिपेंडेंट थे। लेकिन लगभग पिछले 4 सालों से
भारत की डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन और L&T कंपनी ने मिलकर इंडियन डिफेंस में यूज होने वाले वेपन्स, मिसाइल, टैंक्स और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे आज भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि भारत में मौजूद ज्यादातर वेपन्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट और टैंक्स भारत ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन से लेकर डेवलप किए गए हैं। और देखा जाए तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी इस समय दूसरे देशों में बढ़ रहा है, जहां हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जिसमें यह बताया गया कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह इस समय 16,000 करोड़ को टच कर चुका है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का जो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन है वह आने वाले 4 सालों में यानी कि 2028 तक 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगा, जिसके साथ साथ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी 50,000 करोड़ के करीब होने वाला है। यहां तक कि अर्जुन मार्क A1 टैंक्स को बनाने का ऑर्डर भी अफ्रीका से भारत को रिसीव हो चुका है, जिसमें भारत अफ्रीका के लिए 118 अर्जुन मेन बैटल टैंक्स बना रहा है। और अभी तक इसमें जर्मनी के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जर्मनी ने इसके इंजन को देने से मना कर दिया। फिलहाल भारत की डीआरडीओ और L&T ने इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ता देख जर्मनी ने अर्जुन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन भारत को देने से मना कर दिया, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पीछे चली जाए और दूसरे देश डिफेंस इक्विपमेंट जर्मनी से ही खरीदें। लेकिन जर्मनी ने भारत के खिलाफ जो चाल चली थी, उनकी यह चाल भी फेल हो चुकी है और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पीछे जाने के बजाय और भी आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक इंडियन डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले मॉड्यूलर ब्रिज फ्रांस से खरीदे जा रहे थे, क्योंकि फ्रांस भी डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में काफी अच्छा प्रोड्यूसर माना जाता है। लेकिन भारत ने जो मॉड्यूलर ब्रिज डेवलप किया है वह पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर आधुनिक रूप से डिजाइन किए गए हैं, जो फ्रांस से खरीदे जाने वाले मॉड्यूलर ब्रिज से पूरी तरह डिफरेंट है। और इसकी सर्वाइविलिटी और क्षमता फ्रांस से खरीदे जाने वाले मॉड्यूलर ब्रिज से कहीं ज्यादा है, जिससे इंडियन आर्मी इसे लंबे समय तक और कठिन से कठिन सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकती है। और इसीलिए जो देश अभी तक मॉड्यूलर ब्रिज फ्रांस से खरीदते थे, उन देशों की तरफ से भारत को मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका रूस से टैंक्स को खरीदता था। लेकिन भारत में बने अर्जुन बैटल टैंक्स जब खेमे में शामिल हुआ तो अफ्रीका ने रसिया टैंक्स की बजाय इंडियन अर्जुन टैंक्स को बनाने का ऑर्डर दे दिया है, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि मॉड्यूलर ब्रिज बनाने का भी ऑर्डर बड़ी संख्या में इंडियन ऑर्गेनाइजेशन DRDO को रिसीव होने वाला है। इसके अलावा एक खबर निकल कर आई है कि भारत के DRDO ने जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है उसे अरब देश भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर अरब देशों के पास सुखोई 30 फाइटर जेट मौजूद है, जिनमें आसानी से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंस्टॉल किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अब भारत डिफेंस इंडस्ट्री में उन देशों को टक्कर देने वाला है जो अभी तक भारत के डिफेंस इंडस्ट्री में एक्टिव ना होने का फायदा उठा रहे थे। बाकी आप लोग मॉड्यूलर ब्रिज डेवलप करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को कमेंट बॉक्स में बधाई। वाह यार, बहुत आला भाई। देखो ये कैसा ब्रिज इन्होंने बना दिया, चलता फिरता भाई। आई थिंक ये ट्रक वाला ब्रिज है भाई। ट्रक से खुलेगा डायरेक्ट भाई सब वो रिवर पे या कोई ऐसी जगह जहाँ पे टैंक में नहीं चल सकते, उधर लगेगा, उधर से टैंक क्रॉस करेंगे और अगले की माँ बहन एक कर। बिल्कुल, ये मॉड्यूल ब्रिज है भैया, खुद मेड इन इंडिया बनाया। ये पहले इंडिया फ्रांस से खरीदा था, अपना खुद बना लिया इन्होंने। औरों से ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर। ये लेखना क्षमता इनकी। उधर देख जर्मनी ने इंजन देने से इनकार कर दिया है। हाँ, वो उन्होंने कर दिया था, लेकिन इंडिया ने बोला था कि भाई साहब हम अपना बनाएंगे। अंदर की जलन उसकी ये थी कि भाई अफ्रीका ने 120 तकरीबन टैंकों का ऑर्डर किया, जिसकी वजह से इन्होंने कहा भाई हम तुमको इंजन नहीं देते। कितनी जल रही है बे दुनिया की इंडिया से कि भाई अगले इनको धड़ाधड़ ऑर्डर डिफेंस का दे रहे हैं और अगलों ने बोला हम तुमको इंजन ही नहीं देते, हम 3 साल तुमको 4 साल इंजन नहीं देंगे। ये देखो उनकी जलन। लेकिन भारत ने भी कहा तुम्हारी जलती है जले, हम अपना बना के तुम लोगों को दिखाएंगे और उनको डिलीवर भी करेंगे। देखो मैंने
पहले भी बोला था कि अंदर कोई ना कोई यकी है जिसकी वजह से उन्होंने इनकार किया, और अंदर की यकी ये है कि 120 का ऑर्डर इंडिया को मिला है ना भाई, वो भी अफ्रीका के देश से। वो जर्मनी सोचता होगा ना ये ऑर्डर मुझे मिलता, वही ना जलन है, दुनिया तभी जल जलन रही हुई है, है, दुनिया को तभी तो इंडिया जल रही है कि भाई साहब इस टाइम इंडिया डिफेंस की एक्सपोर्ट में आगे क्यों बढ़ रहा है, हमें टक्कर क्यों दे रहा है, बात इधर आ रही है। और दूसरी तरफ जो वो ब्रिज उन्होंने बना दिया वो अलग। अबे यार मतलब कि वो कोई सोच सकता है कि यार ये ऐसे ब्रिज भी होते हैं, मुझे नहीं पता था कि ऐसे मशीन वाले भी मैकेनिज्म वाले भी ब्रिज हो सकते हैं जिस पर भाई टैंक दौड़ते हैं, सब कुछ दौड़ता है। ये वजह और है वो ना। भी इंडिया ने शुद्ध देसी मेड इन इंडिया बनाया, और एक भी पार्ट इन्होंने बाहर से नहीं लिया। और माई के बच्चे बहन भारतीय सारे मेड इन इंडिया। वजह ये जिधर जंग मंग लगी होती है उधर आसानियां होती है ना, अगर कोई नहर कोई ऐसा पानी छानी वाला कोई पुल शोल होता है जो क्रॉस नहीं कर सकती आर्मी, उधर ही लगा के अपने टैंक शैंक हर चीज आसानी से लगा। इंडिया टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है, कितना आगे निकल चुका। और अब इसके जो आएंगे मतलब ऑर्डर्स वो अलग यार। हाँ ऑर्डर तो मिलेंगे। वजह अब फ्रांस से जो खरीदा था वो पैसा बचत होगी ना, वो अपने आप पे लगेगा ना, डीआरडीओ खुद लगाएगा और बचत भी होगी, और बाहर से ऑर्डर भी मिलेंगे, एक्सपोर्ट भी होंगे। 16 करोड़ में इन पर पहुंचा हुआ है डिफेंस का एक्सपोर्ट। हाँ 16,000 करोड़ 16,000 करोड़। आप अंदाजा लगा, वही ना, खुद सोचे ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस अमेजिंग बाय सब चीज पे जो इंडिया ने फाइनली बना लिया। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।